ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकारों में सिखाते कि हमें अपने व्यक्तित्व को इतना मधुर, इतना सुगठित बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार आपसे मिले वो मरने के बाद भी ना भूले। लेकिन मनस्थिति कहें, परिस्थितियां कहें, आपका निज का स्वभाव कहें, आप ऐसा कर लेते हो कि जो व्यक्ति एक बार मिलता है वो दोबारा मिलना नहीं चाहता। मैं एक बहुत छोटी सी बात से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि किसी दुकानदार के यहाँ, किसी व्यापारी के यहाँ आप गए, किसी व्यापारी के यहाँ आप गए और उसका नेचर रूड था। उस व्यापारी का नेचर रूड था और जब उस व्यापारी का नेचर रूड हुआ तो दोबारा आप उसके जाना पसंद नहीं करते। भले ही वो चीज कितनी महंगी मिल जाए, दूसरे के यहाँ से मिल जाए, लेकिन आप जिसका नेचर रूड रहता है उससे पसंद नहीं करते हो। अच्छा, कुछ लोगों का नेचर क्या रहता है, वो बहुत खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा रहता है कि उनकी भौहें चढ़ी रहती हैं, वो नाराज ही रहते हैं। उनका एक ही काम है कि बस कुछ भी हो नाराज होना। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ टुन्नू है। कुछ भी हो वो नाराज रहते, टुन्नू। थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा कुछ हुआ, नाराज। उनको नाराज होने के बहाने ढूंढते हो कि हम क्या मिल जाए कि मैं नाराज हो जाऊं। मेरी बात समझना, अपना नेचर ऐसा बनाए कि जो एक बार आपके पास आए वो बार बार आने का प्रयास करे। लेकिन आपने ऐसा नेचर बना लिया है बाय डिफॉल्ट कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातों पर नाराज होना, रूड रहना। कुछ हुआ नहीं कि बिल्कुल जो भौहें हैं वो आपकी धनुष बन गई लक्ष्मण की तरह। नहीं, ये नेचर आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए हानिकारक है। खुश मिजाज बने, लोग आपके पास हों और वो खुश होकर के जाएं, ऐसा अपना एक व्यवहार बनाए। लेकिन करते उल्टा हो, इसलिए जीवन में उल्टा होता है। खुश मिजाज बने, नाराजगी वाला काम ना करें। अगर आपके विपरीत भी कोई काम हो रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट करें। चलो, आज के दिन की यही योग्यता थी, दिन खराब हो सकता है, जिंदगी खराब नहीं है। व्यक्ति से एक गलती हो सकती है, व्यक्ति गलत नहीं है। ये अपने अंदर आपको व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, ये अपने अंदर ढालना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियों पर आपने अगर किसी को डांट दिया या छोटी छोटी बातों पर आप नाराज होने लगे, व्यक्ति आपके पास आना बंद कर देगा। व्यक्ति बोलेगा रहने दो यार। मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ कि सीजन का टाइम था और एक कस्टमर ने सामान लिया। बहुत सारे कस्टमर्स का बिल एक साथ बन रहा था। एक ने विदाउट बिल बनवाए सामान लेके चला गया। अब जब 8 बजे टोटलिंग हुई तो मालूम चला कि एक आइटम उसके पैसे नहीं आए। जब कैमरे में चेक किया तो वो विदाउट बिल माल लेके चला गया। अब जिस स्टाफ से गलती हुई है वो बड़ा दुखी हो रहा था कि भैया मेरे कारण इतना बड़ा लॉस हो गया। क्योंकि ज्वेलरी में तो थोड़ी चीज़ में लॉस हो जाता है बड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉस हो गया उसको कवर कर लेंगे, भाव खराब नहीं करना। मैं उस अपने स्टाफ पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। मैं नाराज नहीं हुआ, उसने बोला यार, सोचा उसने कि यार मेरे कारण इतना बड़ा लॉस हो गया और भैया ने कुछ नहीं बोला। उसने अधिक डेडिकेशन से काम किया। जो लॉस लगा था 20 दिन में उसने कवर कर दिया। उसने अपने माइंड से वो कवर अप कर दिया कि इसको इतना कॉस्ट बढ़ा देंगे, इस कस्टमर को ये और चीज़ बेच देंगे तो भैया का लॉस कवर हो जाएगा। अगर मैं नाराज हो जाता
तो कस्टमर तो सामान लेके चले ही गया था, वो तो लॉस था ही, स्टाफ और चला जाता। डांट देते उसकी प्रीति और चली जाती। समझा देना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। आजकल माँ अपने बच्चों को ज्यादा दुलार दे रही है, नहीं, गलत है। पानी उतना ही डालो जिसमें काई ना हो। आप ज्यादा दुलार दोगे बच्चा बिगड़ जाएगा, आप ज्यादा नाराज रहोगे तो बच्चा आपके पास नहीं आएगा। बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। आज की नीति भी यही कह रही है कि कुछ लोगों की आदत बार बार बिना किसी कारण के अकारण ही नाराज होने की होती है। अपन को समझ भी नहीं आएगा कि वो कब नाराज हो जाएगा। ऐसे लोगों को अपन फूफा जी भी कह सकते हैं। वो जो फूफा जी रहते हैं, पता नहीं चलेगा कब फूफा जी नाराज होंगे, कब अच्छे हो जाएंगे। डर लगता है उनसे बहुत। ऐसे ही मुझे भी ऐसे लोगों से बड़ा डर लगता है कि वो पता नहीं कि वो किस बात पर नाराज हो जाए। आपने उनका नाम 2-3 बार ले लिया तो तुमने मेरा नाम ज्यादा क्यों ले लिया? आपने उनका नाम नहीं लिया तो तुमने मेरा नाम क्यों ले लिया? भोजन करने बैठे कि आपने पूछा कि रोटी लोगे, बार बार पूछो नहीं, और तुमने पूछा नहीं तो हमसे पूछा नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं, और इन्हीं सारी बातों से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, और व्यक्तित्व का विनाश भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी आदत ऐसी होती है, बार बार नाराज बिना किसी कारण के। तुमने हमारे लिए चिटाई नहीं लगाई, हम नीचे बैठे रहे, मैं आया था तुमने पूछा नहीं, तुमने 5 मिनट लेट पूछा। नहीं नहीं, जो मैं एक बात करता हूँ आप लोगों को, जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी की लाइफ है आप लोगों की, इसमें इस चीज से बच के रहना। लेडीज एक फैक्टर रहता है, वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होते, तुम मनाओ, उनका एक ये नेचर रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बार बार नाराज होने का नेचर बना लिया, फिर व्यक्ति समझेगा तो, लेकिन आपको आपसे दूर रहेगा। बाकी अगर कोई मुझसे बार बार नाराज होता है तो मैं उसके लिए एक बात कहता हूँ कि अब रूठे तो रूठे ही रहना, अब रूठे सो रूठे ही रहना, हम मनाना भूल चुके हैं। बार बार जो व्यक्ति को मनवाने वाली बात होती है, वहां क्या होता है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यार फिर मनाओ इसको, फिर मनाओ, फिर मनाओ। नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि ऐसा करने से आपका भविष्य अंधकार में है। अच्छा, ऐसे लोगों को मैंने देखा, मैंने कहा कि देखो आपका नेचर खराब है, बार बार नाराज होने का है, तो कहते हो मेरा नेचर खराब नहीं है, मैं बहुत अच्छा नेचर है। वो सोचते कि सही चीज है, वो मेरा स्वभाव है, उसको सही मानते हैं। ये गलत है। आप अगर अपने व्यक्तित्व का सुधार नहीं करोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपको कोई पूछेगा नहीं, और जब कोई पूछेगा नहीं तो तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, तुम और क्रोध आदि कसायों में आ जाओगे। इसलिए अपने आप को एक वेल गुड पर्सन बनाएं। ये जो नीति आप मेरी सुन रहे हो, ये अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और किसी कारण से नहीं है कि 15-20 मिनट में बोल लूँ, मेरी भड़ास निकल जाए, 15-20 मिनट आप सुन लो, आपका फ़ोन का डाटा खत्म हो जाए। इसलिए नीति नहीं है। ये नीति अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। मुझसे हर 2-4 दिन में कोई ना कोई, हर दिन में 2-4 कोई ना कोई व्यक्ति मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आपकी नीति क्लास सुनता हूँ, बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ, मेरा नेचर चेंज हो गया, मेरा व्यक्तित्व चेंज हो गया, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये नीति मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपको अपना अनुभव दे रहा हूँ, मैं आपको अपना अनुभव इस बात पर दे रहा हूँ, जो ज़्यादा नाराज होते हैं लोग उनसे ज़्यादा दूर रहना पसंद करते हैं। ये लेडीज नेचर है। कैसा नेचर? छोटी छोटी बातों पर बिना किसी कारण के नाराज हो जाना। एक हस्बैंड मिला मुझे, उसने मुझे हस्बैंड की परिभाषा बताई, अच्छी लगी मुझे। बोले जो हमेशा हंसता रहे और जिसका हमेशा बैंड बजता रहे, वो हस्बैंड है। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो क्या कहता है, बोले शादी करने के बाद ही मालूम चलता है कितनी तकलीफ है। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी वाइफ अच्छी है, धर्मात्मा है, तुम्हारे साथ धर्म करती है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों को संभालती है, सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया करती है। तो धीरे से वो कहता है कि नहीं, वो कब किस बात पे नाराज हो जाए मुझे पता ही नहीं है।
मैंने कोई का दृष्टांत बताओ। बोला हम लोग शाम को जा रहे थे सैटरडे को, वीकेंड को, तो वो तैयार होके आई, बोले चलें, तो उसने कहा हाँ चलो। तो उसने पूछा, वाइफ ने पूछा कि साड़ी कैसी लग रही है, तो उसने कहा अच्छी लग रही है, बढ़िया, चलो। तो कहती है आप पहले बोलते थे कि ये नहीं ये पहन लो, ऐसा नहीं वैसा कर लो, अब तो आपको हम पसंद ही नहीं आते, आप कुछ बोलते नहीं हो। तो उसने सोचा कल संडे को फिर जाएंगे घूमने, तो बोल देंगे चेंज कर लो। देखो नाराज होने वालों का नेचर। तो इस बात पर वो नाराज हो गई, बेचारा 2 घंटे तक मनाता रहा, 2 घंटे बाद वो मानी। संडे को फिर वो गए घूमने, तो पिंक कलर की उसने साड़ी पहनी, तो कहता है कि नहीं तुम ब्लू वाली पहनो, ब्लू वाली अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर, कल की बात को डिफेंड करने के लिए। तो उसकी वाइफ क्या कहती है, अब आपको मेरे ऊपर कुछ पसंद ही नहीं आता है। मैं एक बहुत छोटा दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोगों का नेचर कहीं ऐसा तो नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप नाराज होना तो नहीं जानते। अगर छोटी छोटी बातों पर आप नाराज हो जाते हो तो व्यक्ति आपसे दूर रहना पसंद करेगा। जो छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा नाराज होते हैं, लोग उनसे अक्सर दूर रहा करते हैं। आप चाहते हो कि लोग आपसे दूर रहें, तो आप नाराज हो। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ टुन्नू। टुन्नू रहते हैं। आपको मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ, आपका फैमिली ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, कोई कभी किसी बात पर नाराज हो जाए, बढ़िया उसमें मैसेज लिखना कि आज फलाने भैया टुन्नू है, आज का टुन्नू अवार्ड इन्हीं को दिया जाता है, आज हमारे भैया नाराज हैं, आज फलानी चाची नाराज है। और व्यक्ति मनाता भी है ना। आप, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप में देखना कि किसी व्यक्ति को मनाने की इच्छा होती तो एक बार दो बार मनाने की इच्छा होती, बार बार मनाने की इच्छा नहीं होती। फिर आपको लगता है तू रहे, नाराज है तो रह जा, बार बार कहाँ तक मनाएंगे। तो दूसरे के बारे में आप ये सोच रहे हो, कहीं आपके बारे में लोग ऐसा ना सोचें, कहीं लोग आपके बारे में ऐसा ना सोचें। इसीलिए आप वेल गुड पर्सन बन के रहें, बिना किसी कारण के, और बार बार नाराज ना हो। हाँ, जहां नाराज होने की बात है वहां नाराज भी रहे। जहां आपको वो जो प्रेजेंटेशन देना है, जो नेचर बनाना, वो बनाए भी, लेकिन जहां नाराज नहीं होना है वहां नाराज क्यों होते हो। आपने घर पे भोजन के लिए गए, आपको भिंडी की सब्जी चाहिए थी और बन गई केले की सब्जी, कोई बात नहीं, सुबह भिंडी खा लो, शाम को केले की बन जाएगी। आपको पराठे खाने से रोटी बन गई, कोई बात नहीं, रोटी खा लो, नाराज क्यों हो रहे हो। ध्यान रखना, आप जो नाराज होते हो उससे आपकी प्रीति खत्म होती है। कि मेरे पास पिछी है, माना कि इसमें 500 पंख है, माना कि एग्ज्यूम कर लेते हैं, मैं हर दिन एक पंख तोड़ू इसका, हर दिन एक पंख तोड़ू, कुछ दिन बाद सिर्फ डंडी बचेगी, ये पिची नहीं बचेगी। ऐसे ही आपकी किसी के साथ प्रीति है, एक रिलेशन है, एक संबंध है, और आपने क्या किया, उससे नाराज हुए, तो आप समझ लेना कि आपने एक पंख तोड़ लिया है, एक तार तोड़ लिया है। फिर धीरे धीरे आगे जाके क्या होगा, दूसरा तार टूटेगा, दूसरा पंख टूटेगा, कुछ दिन बाद सिर्फ एक डंडी बचेगी, कुछ दिन बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ये चीज है अपने नेचर में, अपने स्वभाव में। आप ये नाराजगी छोड़ें। राम का स्वभाव देखो आप, राम का नेचर देखो आप, कितना सॉफ्ट था, कितना अच्छा था। सीता का जब हरण हो गया, मैं जैन रामायण से कह रहा हूं जो उत्तर पुराण में लिखी, राम ने पत्र लिखा रावण को कि हे त्रिखंडाधिपति, आपके श्वास की कुशल क्षेम तो है, और आगे संदेश ये है कि आपने धोखे से किसी और की पत्नी समझ करके सीता का हरण कर लिया है, तो कृपया कर क्षमा पूर्वक सीता को वापस ला करके दे दें, आपने गलती से कर लिया है। राम का नेचर, वहां रावण का नेचर। किसी ने बोल दिया कि श्री राम का पत्र है तो श्री मत लगाओ, तुमने श्री कैसे बोल दिया। अरे दूसरों की प्रशंसा सुनने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। ये जो मैं कहना चाहता हूं, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, अपने स्वभाव को प्रसन्नता के साथ जोड़े, खुश मिजाजी बने। परिस्थिति आपकी विपरीत है तो मुस्कुरा के जिए, मनस्थिति आपकी विपरीत है तो मुस्कुरा के जिए।
कुछ भी हो जाए खुश होकर के जिए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ दिन की कुछ देर की रहती हैं, लेकिन वो जो आपका नेचर था वो नोट डाउन हो जाता है, पेन डाउन हो जाता है कि यार आपका खराब नेचर है। कभी आपने दोस्तों से लड़ाई की हो, नाराज हुए हो, फैमिली से नाराज हुए हो, क्या मतलब है? एक हस्बैंड की वाइफ से मैंने लड़ाई देखी। हस्बैंड ने कहा कि मीठा लो, मेरी थाली में मीठा ला के रखो। वाइफ ने कहा कि आपको शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है। नहीं नहीं, मुझे मीठा खाना है, मैं पैसा क्यों कमाता हूँ। और गुस्सा हुआ और गुस्सा हुआ और गुस्सा हुआ। पत्नी से कहा कि मीठा ला के दो। जब बात सिर के ऊपर पानी निकल गया तो पत्नी ने पूरा मीठे का डिब्बा ला के रख दिया। 3-4 दिन पत्नी ने बात नहीं करी, अपने आप सरेंडर हो गया। और उसके दिमाग में क्या इमेज सेट हो गई कि यार ये व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। तो इमेज क्या सेट हो गई है? इमेज क्या सेट हो गई है कि व्यक्ति नाराज हो जाता है, इमेज सेट हो गई है। आप अपनी इमेज बनाना सीखे, इज्जत बनाना सीखे। जब भी कोई बड़ी आपको उपलब्धि होगी तो वो आपको इमेज से होगी। आज ये जो पार्टी चलती हैं, राजनीतिक पार्टीज रहती हैं, उसमें नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष बनाते हैं, अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में एक पद देते हैं। वो क्या डिग्री देख कर देते हैं, पैसा देख करके देते हैं? वो उसका व्यक्तित्व देख करके देते हैं कि इसका नेचर क्या है, इसका व्यक्तित्व क्या है। तो किसी एक राजनीतिक पार्टी में आप जाना चाहते हो तो एक व्यक्तित्व के साथ आपको प्रवेश मिलता है। तो अगर आप वास्तविकता में धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हो, शांति का जीवन जीना चाहते हो, अपना नेचर बनाए, अपनी इमेज बनाए। और जितनी सुंदर आपकी इमेज होगी उतना बड़ा आपको लाभ होगा। किसी पार्टी ने फोन किया, सर पैसा, अरे दे देंगे, खा थोड़ा ना रहे, तुमको 15 तारीख बोला है ना, दे देंगे। पैसा तुम्हारे घर में है तो तुम 15 तारीख तक क्यों टाल के रखे, उसको पहले दे दो ना, तुम्हारी इमेज बनेगी। और जो तुम्हारी इमेज बिल्डअप होगी वो तुम्हारे लिए फ्यूचर की डिसाइडिंग देगी। चाहे फैमिली हो, बिजनेस हो, आपका स्टडीज हो, कोई भी फेसेस हो, आप अपने आप को गुड नेचर से जोड़ें। कहते हैं कि जो लोग नाराजगी भरा जीवन जीते हैं उनके साथ बहुत कम लोग जीवन जीते हैं। आप अपने आप से खोज लीजिए, अपने आप में देख लीजिए, जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है उससे कम बात करते हैं, बहुत कम मैसेज करते हैं, कम फ़ोन करते हैं, लिमिटेड रिलेशंस रखते हैं। क्यों? यार ये पता नहीं किस बात को क्या ले लेगा। कहीं लोग आपके साथ ये बात ना जोड़ लें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अपने स्वभाव को, अपने नेचर को नाराज़गी से हटा करके खुश मिजाजी जोड़ें। खुश मिजाजी रहेंगे तो लोग लोग क्या, दुनिया आपसे जुड़ना पसंद करेगी। ऐसा अपना एक गुड नेचर बनाए। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की